दीपावली का त्योहार, सनातन धर्म का प्रमुख त्योहार दीपावली आज पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन प्रभु श्री राम का वनवास समाप्त हुआ और प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ और भ्राता लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए थे, जिसके बाद अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया और तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन दीपावली की बात की जाए तो देखिए, प्रदेश भर में बाजार गुलजार है और लोगों ने दीपों और आतिशबाजी की जमकर खरीदारी की है और बाजार पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहे हैं। साथ ही शुभ मुहूर्त की बात की जाए, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:13 से रात 8:09 तक बताया जा रहा है। तो देखिए, देश भर में दीपावली की धूम है और दीपावली के त्योहार को लेकर प्रदेश भर में बाजार भी गुलजार है और दीपावली देखिए लोग जो है वो जमकर आतिशबाजी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ दिए भी खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दीपावली की पूजा सामग्री से जुड़ी जो तमाम चीजें हैं वो भी लोग खरीद रहे हैं। लेकिन तो देखिए, दीपावली का त्योहार है और दीपावली पर कब और कैसे पूजा करें, इसको लेकर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी। मोहित शुक्ला जी, बहुत स्वागत है सर आपका भारत समाचार पर। आज दीपावली का पर्व है और इसको लेकर जो पूजा का जो है वो कब और कैसे पूजा करनी है, उसका विधि विधान क्या है, इस पर जरा प्रकाश डालिए और तमाम जो हमारे दर्शक हैं, जो तमाम श्रद्धालु हैं, उनको कैसे बताएंगे कि पूजा कब करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है और किस तरह का इसका जो विधि विधान है वो क्या रहना चाहिए। देखिए, आज जो है दीपावली की पहले तो मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, आपको, पूरी टीम को और अपने दर्शकों को। और उसके उपरांत एक चीज आज के मुहूर्त में विशेष होती है, प्रदोष काल हो और उसके साथ में स्थिर लग्न, क्योंकि लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। तो स्थिर लग्न में क्या होता है कि लक्ष्मी की पूजा जब होती है तो स्थिर रहती है हमेशा के लिए। तो वृष लग्न जो है उसमें स्थिर लग्न है और उसमें पूजा करना चाहिए, जिसका समय जो है IST के अनुसार बता रहा हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 6:11 से 8:08 तक रहता है। अब लोकल टाइम में थोड़ा सा 2-4 मिनट का इधर उधर फर्क होता रहता है। और सिंह लग्न जो रात्रि में है, महानिशा पूजन के लिए, तंत्र पूजा के लिए है, वो भी स्थिर लग्न है। वो 12:39 से 2:53 तक रहेगी। और इसके साथ में कि चूंकि आज जो है 3:11 से अमावस्या लगेगी और 1:30 से 3 बजे तक राहु काल रहता, उसके बाद जो है अमावस्या तिथि लग रही है। और व्यापारिक जो प्रतिष्ठान है, जैसे एक व्यक्ति व्यापार भी कर रहा है तो घर में पूजा करना, व्यापार भी है, उसकी फैक्ट्री है या जो भी प्रतिष्ठान है दूर है और उसको समय लग रहा है, तो वहां पर भी वो पूजा करना जरूरी होता है। तो उसके लिए थोड़ा अलग मुहूर्त दिया जाता है। तो उसके लिए जो है व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए 4:15 बजे से 5:30 बजे का मुहूर्त निकल रहा है शाम को। मगर अगर कोई चाहता है कि हम स्थिर लग्न में ही व्यापार पूजन करें या वो शाम से दूर उसको पड़ रहा है, क्योंकि दोपहर का मुहूर्त जैसा मैंने बताया राहु काल होने से और अमावस्या तिथि जो है 3:11 से लगने से दोपहर में मुहूर्त आज का नहीं निकलेगा, शाम का ही निकलेगा। मगर कल भी अमावस्या तिथि जो है वो 5:12 तक चूंकि रहेगी, तो इसलिए 1:29 से 3 बजे तक जो है स्थिर लग्न है। उसमें जो है आपका ये कुंभ लग्न आ रही है, उसमें भी आप व्यापारिक प्रतिष्ठानों में केवल पूजन कर सकते हैं। मगर जो गृहस्थ जो घर में पूजा होगी वो सायकाल आज ही का जो मैंने मुहूर्त बताया वृष लग्न उसी में होगी। बिल्कुल, देखिए आपने शुभ मुहूर्त की बात की है आचार्य जी, लेकिन एक कंफ्यूजन जो है वो लोगों के बीच कहीं ना कहीं बना हुआ था कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाए या फिर 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाए। तो इस कंफ्यूजन की वजह क्या थी और इसका सोल्यूशन अब कहीं ना कहीं सामने आ गया है। 31 अक्टूबर को ही लोग अब दीपावली मना रहे हैं। इससे पहले कि विधि विधान जो है उस पर बातचीत की जाए, पूजा कैसे की जाए और क्या विधि है उसकी, लेकिन इससे पहले ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था आचार्य जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या स्पष्ट करना चाहेंगे? देखिए, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पर 3:11 अमावस्या लग रही है
अब जो पंजाब है, राजस्थान है, जो उधर के क्षेत्र रेगिस्तान है, उधर हमारा काशी का पंचांग को हम महत्व देते हैं। काशी की विद्युत परिषद जो निर्णय करती है वो हमारे क्षेत्र में, जैसे मैं लखनऊ से हूँ तो यहाँ काशी का प्रभाव रहता है, अवध क्षेत्र है हमारा, और उत्तर प्रदेश है यानी, और कुछ चूंकि सूर्योदय का काल जो है समय अलग अलग होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे लखनऊ से वाराणसी में 6 मिनट 4 सेकंड का अंतर है, अब यहाँ से अमेरिका में जो है 12 घंटे का फर्क है। इसी तरीके से जो है जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वो अंतर होता है। चंद्रोदय का भी काल बदलता है, इसका तिथि पे प्रभाव पड़ता है लोकल टाइम में। इस कारण से जैसे अमावस्या कहीं देर से लग रही है शाम को, तो उन्होंने कहा भाई 1 तारीख को प्रदोष काल मिल रहा है। प्रदोष काल मतलब 2 घटी जो होता है 48 मिनट पहले संध्या से और 48 मिनट आगे तक प्रदोष काल होता है। प्रदोष काल जो है जिस समय सूर्यास्त से इसको देखा जाता है, तो ये वहां मिल रहा है। मगर यहाँ पर हमारे यहाँ तो 3:11 से अमावस्या जो है वो लग रही। तो अब अमावस्या जो है तिथि जो है वो हमें देखना पड़ता है कि अमावस्या हमको जो है कब मिल रही है, किस समय मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो जब तक हमें रात्रि भी हमें पूजा करनी है, जो महालक्ष्मी है और रात में ही भ्रमण करती है, और दीपावली शुरू से कहा गया कि रात्रि जो है मिलना बहुत आवश्यक है। तो जब तक हमें पूरी तरीके से जो है क्या कहते हैं कि रात्रि ना मिले और महालक्ष्मी का पदार्पण ना हो, फिर तंत्र पूजा जो महानिशा पूजा कही जाती वो हम कैसे करेंगे 1 तारीख को दीपावली। तो कई कारण ऐसे थे जिसमें निर्णय सिंधु ग्रंथ का भी सहारा लिया गया अन्य को, और शंकराचार्य जी ने भी इस बात को माना कि आज ही के दिन जो है, आज 31 तारीख को ही जो दीपावली मनाई जाएगी। तो इस तरीके से इस चीज का निर्णय हुआ। और मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि 31 तारीख को दीपावली का युग बन रहा है। इसमें मैंने कई ग्रंथों को रखकर भी किया। 1963 में भी ऐसी स्थिति बनी थी, तब भी जो है 2 दिन का आया था, तो पहले ही 1 दिन पहले ही दीपावली मनाई गई थी। तो ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, थोड़ा सा देशांतर वेदांतर की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है विद्वानों में, मगर उसको आपस में समाधान करके और शास्त्रार्थ करके और विचार विमर्श करके इसका निस्तारण हो जाता है, जैसे इस बार हो गया। बिल्कुल, आपने कहा कि विचार विमर्श करके जो है वो निस्तारण, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है इसका हो जाता है। आचार्य जी, बात करते हैं पूजन विधि की। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि पूजन विधि क्या होती है दीपावली की, और कैसे जो है वो पूजा अर्चना की जाए, इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि जो पूजा विधि है जी, वो इस प्रकार होती है कि गणेश जी और लक्ष्मी जी, कुबेर जी, इनका जो है पूजा विशेषकर होता है। ईशान कोण सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि सूर्य पूर्व से उदित होता है जी, और उत्तर में हिमालय है। सूर्य, सुवेद में कहा सूर्य आत्मा जगतु इस पे सच्चा स्वाहा, अर्थात सूर्य ही जगत की आत्मा है। सूर्य ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते, हमारे सबके अंदर सूर्य की ज्योति स्थापित। तो अब जो है उत्तर में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, उत्तर से पवित्र वायु आती है, वहीं सारी औषधियां हैं। तो ईशान कोण सब लोग स्मरण रखें कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में देव स्थान होता है, वहां पूर्व मुख में को करके बैठ जाइए, और पश्चिम में मुख करके, मतलब ठीक अपने सामने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखिए। और इस प्रकार से गणेश जी के जो है दाहिनी तरफ लक्ष्मी जी स्थापित की जाती हैं, और इस तरह स्थापित करिए। कुबेर जी को स्थापित करिए, और फिर जो है अपने ऊपर सबसे पहले जो है जल छिड़कना चाहिए। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वास्थान गतो प्रिय कुंडली का चांसावाय बेंत्रा सुचि, इस प्रकार मंत्र से पवित्रीकरण करिए। भगवान श्री हरि कुंडली का नाम लेने से, विष्णु का नाम लेने से पवित्र हो जाता है अंतर्मन। स्नान ध्यान करके शुभ मुहूर्त जैसा बताया उसमें बैठ के धूप बत्ती जलाए, दीपक प्रज्वलित करें, और सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार ये भगवान गणेश हमारा जो पूजन है आज दीपावली का, इसको निर्विघ्न पूर्ण करिए। और फिर महालक्ष्मी का जो है पूजन उसके उपरांत गणेश जी के बाद किया जाता है। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, लड्डू का भोग लगाएं, और माता लक्ष्मी को जो है लाल सिंदूर का जो है अवश्य टीका करें। और इस प्रकार से धूप दीप नैवेद्य वस्त्र आदि मूर्ति में चढ़ाएं, और माता को चरणों में पहले जल छिड़किए, फिर टीका लगाइए। भगवान गणेश को जन्म यज्ञोपवीत चढ़ाइए। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु ते। यज्ञोपवीत बल और तेज को, आयु को
देने वाला है। ऐसी प्रार्थना करके भगवान गणेश जी को और स्वयं भी नया जज्जे पवित्र पहनना चाहिए, जनेऊ धारण करना चाहिए। इस प्रकार माता लक्ष्मी को ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र से पूजा करिए। गणेश जी का बीज मंत्र ओम गंग गणपते नमः। देखिए मैं छोटे मंत्र भी बता रहा हूँ कि कोई बड़ा मंत्र ना याद है, छोटे मंत्र से भी करिए, ये बीज मंत्र कहते हैं। और उसके उपरांत श्री सूक्त का पाठ आज लक्ष्मी जी के समक्ष अवश्य करें। इससे क्या होता है कि धन हमेशा जो है आपको प्राप्त होता है, आर्थिक समस्याएं परिवार से दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें, उनको भोग लगाएं। तो कोशिश करें कि घर में ही मिष्ठान बनाएं, जिससे शुद्ध मिष्ठान आप भगवान को चढ़ाएं, प्रसाद रूप में ग्रहण करें, जिसमें आप सूजी का हलवा मेवा डाल के गुड़ का लक्ष्मी जी को मिला के चढ़ा सकते हैं और दूध की चावल की खीर बना सकते हैं और उसका पूरे परिवार को और अन्य जो भी आगंतुक सबको दें। क्योंकि बाजार में उतना शुद्ध मिष्ठान नहीं मिल पाता, कहीं कहीं आप देखिए मिलावट भी होती है, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में आवश्यकता पड़ती। घर में शुद्ध बनाएं और उसका वास्तु का महत्व है कि जो रसोई घर है वो हृदय कहलाता है घर का, और वहां पर जब मिष्ठान बनेगा आज के दिन, त्योहार के दिन, तो उसका प्राचीन काल में यही परंपरा थी, घर में ही मिष्ठान बनता था। और वहां पर जब मिष्ठान बनता है तो घर मधुमय हो जाता है, मधुर वातावरण घर का होता है। और फिर लक्ष्मी गणेश जी की आरती, लक्ष्मी जी की आरती के आज के दिन की जाती है। और इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित किया, 3 थाली पूजा की बनाएं, एक में 11 दीपक अवश्य कम से कम रखें और एक थाली में जो है पुष्प रखें, पान है, सुपारी है इत्यादि सामग्री रखिए, और एक थाली में रोली है, चंदन है, अन्य जो पूजा की सामग्री है उसको स्थापित करें, फल मिष्ठान ये सब रखिए। और इस प्रकार से 3 थाली में आपका दीपावली का पूरा सामान जो है सज जाएगा। और फिर भगवान की जो है वो आराधना सच्चे हृदय से करिए। भगवान गणेश और लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, आप बुद्धि के देवता हैं, सद्बुद्धि के देवता हैं, विवेक के देवता, हमें विवेक बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि बुद्धि विवेक से ही लक्ष्मी आती है। इसलिए गणेश जी की पूजा पहले की जाती, बुद्धि विवेक हमें आए और उससे माता लक्ष्मी की हमें कृपा बनी रहे और फिर हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी से कहिए कि हे माता लक्ष्मी, आप हमेशा स्थिर रहें हमारे घर में और हमारे हमेशा आपकी कृपा बनी रहे, क्योंकि बिना धन के धर्म भी संभव नहीं, परोपकार भी संभव नहीं। अगर आप एक प्याऊ भी लगाते हैं तो अगर आप भंडारा भी करते हैं तो उसमें भी धन की आवश्यकता पड़ती है। अच्छे काम, चिकित्सालय भी बनाएंगे घर में, उसमें भी धन लगता है, तो अच्छे कार्य करने के लिए भी धन चाहिए। तो हे माता, हमारे ऊपर कृपा करें कि हमेशा हम जो है हमारा हाथ देने के लिए उठे, लेने के लिए नहीं। ऐसी प्रार्थना माता लक्ष्मी से जरूर करिए। और इस प्रकार से आज दीपक जो है कहाँ कहाँ जलाना चाहिए, देखिए घर के चारों कोनों में एक एक दीपक जरूर रखिए, मध्य भाग में दीपक रखिए, द्वार पर दीपक अवश्य रखिए, द्वार पर शुभ लाभ जो है अवश्य लिखिए पूजा के बाद। और रोली से अपने हाथ से अगर लिखेंगे तो ज्यादा शुभ माना जाता है। स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाइए। और जो चरण पादुका है वो अलग अलग पैर होना चाहिए और एक हथेली के बराबर चरण पादुका माता लक्ष्मी की हो। द्वार पर चरण पादुका नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उससे पैर पड़ता है। और ये मंदिर के बाहर, मंदिर में जाते हुए माता लक्ष्मी को वहां पर चरण पादुका बनाना चाहिए। और द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह, ओम का चिन्ह, त्रिशूल का चिन्ह, ये सारे चिन्ह बनाए। बंधनवार आम का पल्लव जो है वो जरूर लगाइए द्वार पर। इससे जो है अगर आम का आपको पत्र नहीं मिल रहा है तो बने बनाए बंधनवार भी आते हैं, शुभ लाभ, शुभ दीपावली लिखे वो लगा सकते हैं आप। तो इस प्रकार से दीपावली को मनाइए। लाइट का जो भी प्रयोग करें तो वो प्रयास करें कि लाइट पीली, लाल और जो नारंगी रंग होता है, भगवा रंग होता है, उसकी लगाएं। ये बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग, भगवान गणेश को पीला रंग और भगवा रंग जो हमारा पीला और लाल का मिक्स करके बनता है, तो ये हमारा आध्यात्मिक रंग है। तो इस प्रकार उसमें दोनों ही समावेश हो जाते हैं, सिंदूरिया रंग टाइप का होता है। तो ऐसा जो है वो सुंदर लाइट करें। और जो बाग बगीचा हुआ आपका, जहाँ पेड़ पौधे, वहाँ आप हरी लाइट भी जला सकते, सुख समृद्धि के लिए भी इसको जला सकते। कुछ और विशेष भी उपाय हैं जो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप विशेष उपाय करके अपने घर में सुख समृद्धि, धन की प्राप्ति भी आज के दिन कर सकते हैं। जी, प्लीज़ दर्शकों को आप बताइए कि किस तरह से सुख समृद्धि जो है वो प्राप्त की जा सकती है, विशेष पूजा अर्चना कैसे की जा सकती है, दीपक जलाने का क्या आपने कहा बताया है, ये तमाम जो महत्व है वो क्या है, इसको लेकर आप दर्शकों को प्लीज़ जानकारी दीजिए। देखिए, ऐसा है कि आज के दिन जो है
एक विशेष उपाय है। जैसे कि लोग जानते हैं कि भाई दीपावली में आचार्य जी कुछ ऐसा बताइए कि हम करें जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आए, धन आए। जी। क्योंकि दीपावली को जाना जाता है कि ये विशेष दिन है वर्ष में और महानिशा पूजा होती, महाकालरात्रि होती है। आजकल लोग तंत्र प्रयोग भी करते हैं जिससे कि जल्दी शीघ्र लाभ हो। तो मैं एक बहुत ही आसान और छोटा-सा प्रयोग बता रहा हूँ दर्शकों को कि एक लाल कपड़ा ले लीजिए, उसमें 5 सुपारी, 5 हल्दी की गांठ और 5 कौड़ी और 5 गोमती चक्र ये रखिए और उसको जब पूजा करिए महालक्ष्मी की जो विधि मैंने अभी बताई उसी विधि से पहले वहीं पर लक्ष्मी गणेश कुबेर जी के पास रख दीजिए, मध्य चरणों में उनके। और फिर जब पूजा करिए तो इन भी सामग्री के साथ में पूजा करिए और जब प्रार्थना करिए तो ये भी सामने रखी हो कि हे गणेश लक्ष्मी आप हमें आशीर्वाद दें कि हमारे घर में सुख समृद्धि धन आए। तो इसमें पॉजिटिव एनर्जी माता लक्ष्मी और गणेश जी के आशीर्वाद से आ जाएगी। फिर उस पोटली को बांध के आप अपने द्वार पे उसको लगा देंगे या व्यापारिक प्रतिष्ठान में लगा देंगे तो आपका व्यापार हमेशा चलेगा, सकारात्मक ऊर्जा आएंगी, निगेटिव एनर्जी कभी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और सुख समृद्धि हमेशा घर में बनी रहेगी। व्यापारिक प्रतिष्ठान में लगाएंगे तो व्यापार हमेशा चलता रहेगा वर्ष भर तक और इस प्रकार से ये आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। और दूसरा उपाय मैं बताऊंगा कि जैसे कि जो द्रव्य पैसा आप पूजा में चढ़ाएं उसको भी जो है आप लाल कपड़े में लपेट के अगर अपनी तिजोरी में रख देते हैं या तुलसी के पौधे के पास रख देते हैं या अपने पूजा स्थान में लाल कपड़े में लपेट के रखते हैं, उससे भी धन की कमी कभी नहीं होती, आर्थिक समस्याएं घर की हमेशा दूर होती हैं और धन जो है आपके घर में हमेशा बढ़ता है। और आज के दिन जो है महानिशा जो तंत्र पूजा होती रात्रि में, जैसा अभी मैंने मुहूर्त बताया था, उसमें महाकाली की पूजा होती है। तो अन्य दिनों में और आज के तंत्र पूजन का क्या महत्व ये मैं बता देता हूँ कि देखिए सामान्य दिनों में जैसे आप किसी मंत्र की आप सिद्धि करते हैं तो आपको 1.25 लाख 5 लाख इस प्रकार जप करना पड़ता है। जैसे महामृत्युंजय जप मंत्र है उसको 1.25 लाख जप करेंगे तो सिद्ध होता है कम से कम। इसी प्रकार से आपने अपने इष्ट देवता का या गायत्री मंत्र जो भी मंत्र हो तो आज के दिन जो है पहले तो एक महाकाली का मंत्र ओम क्रीं कालिकाय नमः, ये मंत्र जो है इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं और आज के दिन थोड़ा सा जप करने से ही मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये आज की रात्रि में है तो इसीलिए तमाम प्रकार के जो तंत्र के उपासक हैं, जो तंत्र विशेषज्ञ हैं, वो आज के दिन जो है विशेष रूप से इंतजार करते हैं दीपावली की रात को। मगर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि भगवान शिव ने रुद्रयामल तंत्र एक नाम का ग्रंथ है जिसमें माता भगवान शिव भैरव रूप में और माता पार्वती भैरवी रूप में स्थापित है। उनको भैरवी को वो बताते हैं जो भगवान शिव का तंत्र रूप है कि देखो ये जो षट कर्म है, षट कर्म मतलब शांति कर्म और मोहन वशीकरण आकर्षण और ये एक में आता है और उसके उपरांत उच्चाटन हो गया, विद्वेषण हो गया और मारण क्रिया हो गई, ये अभिचार कर्म में आता है। विद्वेषण मतलब किसी में द्वेष करा देना, स्तंभन कर देना, मारण कर देना और इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं इनको भगवान शिव ने कहा शांति कर्म को छोड़कर बाकी सारी क्रियाओं को मैंने पीड़ित कर दिया। पीड़ित मतलब उसको बांध दिया, सुरक्षित कर दिया। अगर इसका प्रयोग कोई करता है तो ये क्रियाएं पलट के उसी को हानि पहुंचाती हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आज की रात्रि शांति कर्म करें, जब की सिद्धि का प्रयोग करें, लोक कल्याण का भाव रखें और भगवान शिव कहते हैं कि अगर लोक कल्याण के भाव से कोई तंत्र का प्रयोग करेगा तो उसका निश्चित कल्याण होगा। अगर किसी के अनिष्ट की भावना से मारण उच्चाटन कर दें, किसी से पीड़ित हैं, शत्रु का नाश कर दें तो उस भाव से करेगा तो उसकी हानि भी होना संभव है। तो इसलिए ऐसा किसी प्रयोग को न करके हमेशा अपनी कल्याण सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सबके कल्याण की याचना करते हुए आप। और देखिए रुद्रयामल तंत्र जैसे है उसी प्रकार से देवी तंत्रोक्त सूक्त भी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस पूरे जो है देवी के जो तंत्रोक्त देवी सूक्त इसको कहते हैं, इसका जप कर सकते। बीज मंत्र जितने तंत्र के आते जैसे कि ओम गणी सूर्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम अंगारकाय, ये सारे जो 9 ग्रहों के बीज मंत्र जिसका जो ग्रह खराब हो उस ग्रह का आप जप कर सकते हैं। तो आज की रात्रि के लिए मैं एक शब्द में बोलूंगा कि जो सोया वो खोया। जो सो जाएगा रात में सोचेगा माता लक्ष्मी अपने आप आएंगी और अपने सुख समृद्धि, उसका कल्याण नहीं होगा।
जो जगेगा और अपना मंत्र जप करेगा, अपने कल्याण, परिवार के कल्याण के लिए जो मंत्र जप करेगा, समाज के कल्याण के लिए करेगा, तो उस व्यक्ति का निश्चित कल्याण होगा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और वर्ष भर तक आपको उसका फल मिलेगा। फिर अगली दीपावली में आप उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो जो महानिशा काल है उसमें करें और रात्रि में ही जो है माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी समय भगवान गणेश के साथ आपके घर में प्रवेश करेंगी, आपको सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। ऐसी भावना से मैंने ये आपको विधि बताया। ठीक है आचार्य जी, बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए और तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पर रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला